नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अल्फिया खान और आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना से आहत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रतापगढ़ मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के बाहर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के माध्यम से महामहिम के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञात हो कि स्वीडन में कुरान को जलाने से दुनिया भर के मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश है, जिसके चलते दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और स्वीडन के उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। उक्त कुकृत्य के संदर्भ में आज जुमा की नमाज के बाद जामा मस्जिद प्रतापगढ़ के बाहर मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अपील की कि स्वीडन में हुई घटना से दुनिया भर के मुसलमानों के साथ साथ हिंदुस्तान के भी मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। ज्ञापन में महामहिम से अपील की गई कि स्वीडन में हुई इस प्रकार की घटना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सबक सिखाया जाए, जिससे कि भविष्य में किसी भी देश को इस प्रकार की घटना करने का साहस ना हो। आइए देखते हैं विरोध प्रदर्शन से संबंधित कुछ तस्वीरें। लोगों, यहाँ तक को तुम्हारे कुरान को जलाया जा रहा है और तुम खामोश बैठे हो। यहाँ तक को ये मत सोचो कि आज ही तुम्हारे कुरान को जलाया गया। स्वीडन जैसे मुल्क में वहाँ की सरकार ने इजाज़त दी और उस शख्स ने कुरान को जलाया, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग एक खामोश की तरह खड़े रहे और हम लोग कुछ न किए। हमारे पवित्र कुरान को जलाया गया और हम लोग खामोश रहे और तमाशा ही देखते रहे। और कब तक तुम बुज़दिली के अपना परिचय देते रहोगे? ऐ लोगों, जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो कि हाँ हम जिंदा हैं, और इसका कम से कम तुम किसी जुल्म पर तुम बोल नहीं सकते तो कम से कम चुपचाप खड़े हो सकते हो, तो साथ तो दे सकते हो। ऐ लोगों, तुम्हारे कुरान को जलाया जा रहा है, तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है और हम लोग ऐसा माता खामोश देखते रहे। ऐ मेरे लोगों, तुम इस तरह खामोश होकर देखोगे तो इस तरह तुम्हारे हालात पे हालात आते जाएंगे और तुम्हारे ऊपर दिन पे दिन हालात बदतर होते जाएंगे। तुम्हारी कुरान जैसी चीज जो कयामत तक जिंदा है और जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। कुरान जब तक दुनिया कायम है कुरान रहेगी और किसी की ताकत नहीं है कुरान को बिटा सके। हाँ, स्वीडन में जिस तरह कुरान को खुलेआम जलाया गया है, इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम ये चंद नौजवान 5 नौजवान विरोध में खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम ये नौजवान खड़े हैं और अल्लाह ने कहा तो हम उस ताकत को और अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक पहुँचानी चाहिए। ऐ मेरे नौजवान, यहाँ तमाम लोग खड़े हो, तुम्हें साथ देना होगा और तुम्हें साथ देना होगा अपने कुरान के लिए। तुम अपने कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने क़यामत तक कहा है कि लोगों, मैं कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है और उसका कोई एक ग्रुप भी कुछ बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग इस कुरान के विरोध, जो लोग इस और क्या देंगे राष्ट्रपति द्वारा कि हमारी बर्बाद को बताया जाए और दिल्ली में मिसिस स्टूडेंट को कहती है उसको खराब करेंगे। अल्लाह आपकी ताकत रहेगी, आपका जुनून रहेगा, हम नौजवानों को हौसला मिलेगा, हम नौजवानों को ताकत मिलेगी। अगर हम नौजवानों को ताकत देने वाला कोई नहीं आएगा तो है लोगों, रहबरी नहीं करोगे तो हम नौजवानों को टूट जाएगा। हम नौजवानों को रहबर चाहिए। तो रहबरी, बड़ी अफसोस की बात है इस प्रतापगढ़ जिले में अब तक कोई ये काम नहीं कर सका। बड़ी अफसोस की बात है कि इस प्रतापगढ़ जिले में बड़े बड़े रहबर जो अपने आप को बड़े बड़े नुमाइंदे बताते हैं, लेकिन उस इतनी बड़ी काम को जला दिया कि खामोश रहे। बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ अपने आप को बड़े बड़े नंबरदार बताने वालों, तुम अपने आप को बड़े बड़े मसीहा बताने वालों, प्रतापगढ़ के बड़े बड़े रहबर अपने आप को बताने वाले, लेकिन अफसोस की बात है इस कुरान को जलाया गया और उस पर खामोश रहे। अरे कब तक अपनी खामोशी का इख्तियार करोगे और कब तक तुम बैठे रहोगे घरों में और कब तक तुम अपनी खामोशी का इख्तियार करके तुम्हारी कुरानों को जलाया जा रहा है और तुम खामोश होकर तुम तमाशा ही देखते रहोगे? अरे कुछ मत करो, लेकिन अपने